वह ध्यान की भूमिका कैसे बनेगी, इस बात को हमारे महापुरुषों ने बताया कि सेवा करेंगे तो मन मरेगा, और जब मन मरेगा, अहंकार का क्षय होगा, तो मन शुद्ध होने लगेगा, मन पवित्र होने लगेगा। और मन जब पवित्र होने लगेगा तो उसमें स्वतः हमारे अंदर जो है चित्त में विक्षेप होना बंद हो जाएगा, तो मन भगवान के चिंतन में लगने लगेगा। अभी तो हमें कुछ प्रतीति भी नहीं होती है, हमें कुछ पता भी नहीं चलता। अगर गलती से कुछ सपना भी आ जाए, कुछ भगवान अगर गुरु महाराज जी हल्की सी झलक दिखा दे, तो हम उसे पब्लिकली अनाउंस करने लगते हैं। और परमहंस बाबा के ग्रंथों में हमें कितने गुमनाम संतों का पता मिलता है। हमारे नंगली निवासी भगवान जी, हमारे परमहंस दयाल जी महाराज जी, जो साक्षात भगवान का पावर लेके सृष्टि पे आए और हैं, हमें संरक्षण दे रहे हैं। हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उनके ही श्री चरणों के किंकर हैं। तो उन्होंने जिस ध्यान ज्ञान का उपदेश दिया, उसके प्रति हमारे अंदर कितनी चाहत होनी चाहिए, हमारा यह जीवन कितना मूल्यवान है, इसके प्रति हमारे अंदर चिंतन होना चाहिए कि कहीं ये व्यर्थ नहीं जा पाए। जब आखिरी रिजल्ट निकलने लगे, उस वक्त भगवान को जवाब देने में हमारा मन जो है आगे पीछे नहीं करने लगे। हम अपने आप को ऐसा बना लें कि भगवान के सामने हमें खड़ा होने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम कह सकें कि प्रभु, आपने जो कराया हमने किया, और अब ये मेरा आखिरी पड़ाव है, और आप मुझे स्वीकार कीजिए इस रूप में। इसलिए भगवान की लीला अनंत है। भक्ति मार्ग पे चलना कठिन नहीं है, कोई भी भक्ति मार्ग पे चलने के लिए पहले तैयार हो जाता है। लेकिन एक लाइन सतीश बहन जी की मैं बार बार कहती हूँ कि वन हु चूजेस डिवाइन इज ऑलरेडी चूजन बाय द डिवाइन, कि जो इस रास्ते को चुनता है, प्रभु उसे पहले ही चुन लेते हैं। सदगुरु भगवान जी पहले ही ये तय कर लेते हैं कि मैं इस बच्चे को इस श्रृंखला में जोड़ूंगा। तो हम जो भी करते हैं, तो भगवान उसको देख रहे हैं, उसकी तरफ उनकी नजर है। तो भगवान जब अपने से जोड़ लेते हैं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि भगवान ने जब हमें इतना उन्नत जीवन दिया, इतना भक्तिमय वातावरण दिया, तो हम इसका उपयोग किस रूप में कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो हम आ गए, लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद उसको निभाना एक रस बहुत मुश्किल होता है।